जय श्री कृष्ण। जीवन में हर एक व्यक्ति को कभी न कभी शनि की साढ़े साती से जरूर गुजरना पड़ता है। शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को तमाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कहा जाता है पापियों को साढ़े साती के दौरान शनि काफी कठोर दंड देते हैं और वहीं शनिदेव के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे कभी नजरें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि वक्रीय होती है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मथुरा के समीप कोसी कलां जब आप पहुंचेंगे तब नंदगांव रोड पर शनिदेव का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर नहीं होता। साथ ही मान्यता है कि साढ़े साती के कष्टों को झेल रहा व्यक्ति यदि 7 शनिवार को यहां आकर शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाए तो उस पर से शनिदेव का प्रकोप खत्म हो जाता है। वहीं अन्य लोगों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां शनिदेव के दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। इस मंदिर को कोकिलावन धाम के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर कोसी कल्हा के समीप नंदगांव रोड पर जाव गांव में पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इस स्थल को कोकिलावन के नाम से जाना जाता है। कथा ये है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और वे अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब सभी देवी देवता देवलोक से भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए ब्रजधाम आए थे। उस समय शनिदेव भी अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन माँ यशोदा ने उन्हें दर्शन नहीं कराए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शनि की वक्र दृष्टि उनके लल्ला पर न पड़ जाए। तब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से शनिदेव ने यहाँ नंदगांव के समीप एक वन में तपस्या की। शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में आकर कोयल के रूप में दर्शन दिए और साथ ही यह भी कहा कि शनिदेव अब आप यहीं ठहर जाएं। अपने आराध्य की आज्ञा मानते हुए शनिदेव वहीं विराजमान हो गए और इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि आज से ये स्थान कोकिलावन धाम के नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन करेगा उस पर कभी शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। साथ ही भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। इस मंदिर में शनिदेव के साथ बाईं ओर श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर भी है। शनिदेव के इस मंदिर में आपको आने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से गाड़ी से, टैक्सी से, बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, साफ हैं, आराम से इस रास्ते पर आप पहुँच सकते हैं। कोसी से हाईवे से एक कट जाता है जो गांव संकेत के लिए है, उस कट से आप नंदगांव रोड पर आ जाएंगे और वहां से ये रास्ता सीधा जाता है जाव गांव के समीप। ये शनिदेव का मंदिर है। शनिदेव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु यहां आकर परिक्रमा करते हैं। भगवान शनिदेव की परिक्रमा में हरियाली है, साथ ही साथ कुछ प्राचीन और पौराणिक मंदिर भी हैं जिनका दर्शन भक्तजन यहाँ आकर करते हैं। और ये परिक्रमा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए आप इसे आराम से लगा सकते हैं। शनिदेव मंदिर के परिसर में जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको दिखाई देंगी, जहाँ पर शनिदेव की पूजा आराधना का सामान आपको आराम से मिल जाएगा और इसमें सभी कुछ सामान होता है। शनिदेव की पूजा अर्चना में जो प्रयोग किया जाता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिस प्रकार से आप पूजा करना चाहें, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, जिस भाव से आपको पूजा करनी हो। और यहाँ रेलिंग भी लगाई गई है, क्योंकि शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो आप इन्हीं रेलिंग के जरिए मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा के दिनों में आप किसी भी दिन जाकर आराम से पूजा कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को, शनि अमावस्या को, यानी शनिदेव के जो विशेष दिन हैं उन दिनों यहाँ पर विशेष रूप से श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक संख्या में होता है।
पूजा करने के लिए आपका जो सामान है वो बाहर ही रखवा दिया जाता है और वहीं से आप तेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप शनिवार के अलावा किसी और दिन आ रहे हैं तो आप आराम से शनिदेव का अभिषेक तेल से कर सकते हैं। लेकिन दीपक इत्यादि बाहर ही जलाए जाते हैं, अंदर दीपक आप नहीं जला सकते। बाकी आप पूजा शनिदेव की तेल चढ़ाकर यहाँ अंदर मंदिर में कर सकते हैं। ये शनिदेव के दर्शन आपको हम करा रहे हैं। और शनिदेव की जो प्रतिमा है ये आप देख सकते हैं। ये दोनों ओर जो दर्शन है शनिदेव के आप कर सकते हैं और जय शनिदेव आप लिख सकते हैं। शनिदेव का मंत्र भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओम शम शम शनिश्चराय नमः। और शनिदेव की अर्चना करने के बाद में यहाँ परिक्रमा भी की जाती है। शनिदेव के मंदिर में एक खास बात और भी हमने यहाँ देखी कि यहाँ पर सारा कुछ जो है वो सिर्फ काले रंग का है, क्योंकि शनिदेव को काला रंग प्रिय है। इसलिए यहाँ की दीवार, यहाँ का फर्श, यहाँ की जालियों पे भी जो पेंट हमने देखा, सब कुछ यहाँ काले रंग से ही प्रयोग किया गया मंदिर में। और श्रद्धालु जन जब यहाँ आते हैं तो वही चीज़ें जो भगवान शनिदेव को प्रसन्न करती हैं, काले उड़द, काले तिल, काले कपड़े, उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग यहाँ पूजा में किया जाता है। और तिल का दीपक भी यहाँ जलाया जाता है। शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया, केवल 7 शनिवार यहाँ आकर पूजा करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और उनकी वक्रीय दृष्टि का असर खत्म होता है। पूजा करने के बाद आप यहाँ परिक्रमा करें और परिक्रमा करने में ये आपको मंदिर भगवान शिव का, शिव परिवार यहाँ विद्यमान है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन आपको होंगे और इसके साथ में आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ ये प्लास्टिक की बोतल जो भक्तजन यहाँ आकर शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, कितनी भारी संख्या में ये यहाँ प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी हुई हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर काले जो कपड़ा जो चढ़ाते हैं उसकी चीर भी बांधते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और परिक्रमा करने के बाद में शनिदेव से अपनी प्रार्थना भी उनके सन्मुख रखते हैं। शनिदेव की पूजा अर्चना करने के बाद हम आपको मंदिर के दूसरी ओर लेकर चलेंगे। पहले यहाँ शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद में की जाती है आराधना कोकिल बिहारी की। ये मंदिर के श्री महंत जो हैं, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ रहे हैं, उनके नाम का विवरण यहाँ इस शिलापट्टिका पर आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। और शनिदेव के दर्शन करने के बाद चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर में दूसरी ओर, जहाँ कोकिल बिहारी के दर्शन अब आपको हम करवाने जा रहे हैं। और आइए अब आपको कराते हैं कोकिल बिहारी के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के वह दर्शन जहाँ भगवान श्री कृष्ण कोयल बने थे और भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे कोयल के रूप में। ये वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कोयल बनकर शनिदेव को दर्शन दिए। श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के श्री विग्रहों का दर्शन आप कर रहे हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और ये कोकिला वन में कोकिल बिहारी के दर्शन अभी आपने किए हैं। चारों ओर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका दर्शन भी इन पेंटिंग के माध्यम से कराया गया है। और कोकिल बिहारी के दर्शन आपको पुनः एक बार करा देते हैं और विशेष रूप से आपको यहाँ के संदर्भ में और कुछ जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ अगर आप आते हैं और ठहरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रुकने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको आराम से कमरे भी मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशाला भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं।
और यहाँ होटल्स भी हैं, खाने पीने की भी आपको समुचित व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ भक्तजन यहाँ पर आकर भंडारा भी कराते हैं, गरीबों को दान भी देते हैं। इस प्रयोजन से वह एक दिन पहले भी यहाँ आकर रुक जाते हैं, तो किसी प्रकार की यहाँ रुकने में भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आप एक दिन पूर्व भी आकर यहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। शनिदेव की परिक्रमा करने के बाद में लोग यहाँ सूर्य कुंड जो बना हुआ है उसमें भी स्नान करते हैं। उस कुंड में स्नान करने के बाद भगवान शनि का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। कोसीकला रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, और किराया लगभग 20-25 रुपये के करीब रहता है। और साथ ही साथ ये जो दूरी है कोसीकला से और यहाँ की 9 किलोमीटर के लगभग की दूरी है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग आपको वहाँ से नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब शनिदेव की कृपा दृष्टि चाहिए, उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आप आते हैं, तो ये सफ़र कैसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। लेकिन आपसे ये अनुरोध करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।